सब ठीक था, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उनके नसीब में कुछ और लिखा था और आज दोपहर को उनका डेथ हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मैं इस चैनल के जरिए मेरी कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में और कैंसर जर्नी के दौरान होने वाले कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हूँ जो मेरी व्यूअर्स के काम आएंगे। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मैं ऐसे ही बात के ऊपर डिस्कस करती हूँ और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा है। आप लोगों ने मुझे हमेशा देखते होंगे एक मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि मैं हमेशा अपना सोच पॉजिटिव रखती हूँ, पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। कितनी भी नेगेटिविटी आए, मैं हमेशा वही कोशिश में रहती हूँ कि कैसे मैं उससे निकलूं। इसके लिए खुद अपना रास्ता तलाशती हूँ और बहुत हद तक मैं उसको ओवरकम कर पाती हूँ। शायद यही मुझ में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जिसके वजह से मेरी व्यूअर्स भी मुझे पसंद करते हैं और मेरे सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो तो इसका तारीफ ही करते हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, फिर लगता है कि अपना पॉजिटिविटी में से थोड़ा दे पाऊं, तो कम से कम उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम के वो सामना कर रहे हैं उससे लड़ पाए, जीत पाए और उनके चेहरा में भी एक खुशी आए। ये मेरा हमेशा कोशिश रहता है। लेकिन इसके लिए मेरी जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। ज्यादातर मेरे व्यूअर्स कैंसर पेशेंट हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरी चैनल सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए नहीं है। मेरी चैनल में बनाई हूँ सबके लिए। आज मैं थोड़ा लेस पॉजिटिविटी कंडीशन में हूँ। मुझे लगा कि ये वाला जो वक्त है ये भी निकल जाएंगे और कल सुबह मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी। फिर से मेरा मूड वापस आ जाएगा, फिर से हंस के वीडियो बनाऊंगी। फिर लगा कि नहीं, जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरी मन में अभी चल रहा है, मैं उसको अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। और यही राइट मोमेंट है कि मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊं कि मैं कितनी दुखी हूँ। अपना एक फ्रेंड को आज खोया है, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत उदास है। मैं दुखी हूँ और उसी के याद में हूँ। और मैं चाहूंगी मैं अपने व्यूअर्स को उसके बारे में बताऊं कि वो कौन है, कैसे हैं, क्या हुआ था और क्यों डेथ हुआ। मेरी कैंसर का ट्रीटमेंट मुंबई के टीएमएच में चल रही थी और 2-3 महीना बाद मेरी मदर इन लॉ जो हैं, सासू माँ हैं, उनका डेथ हो गया। तो मुझे उड़ीसा आना पड़ा। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। जिस दौरान मैं आई हुई थी उसी टाइम मुझे मेरी एक फ्रेंड ने मेरा हेल्प मांगी। वो भी उसके घर के नज़दीक रहने वाले कोई उसके फ्रेंड हैं, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। वो उड़ीसा के प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। उल्टा उनका जो ट्यूमर था उसका साइज बढ़ता जा रहा था। तो बहुत फिक्र में थे। जब मैं उनसे बात की, वो रोने लगे और उम्मीद नहीं था उनको कि वो सही होंगे। तभी उनको मैंने वही सजेस्ट किया जो मुझे सही लगा। मुझे लगा कि मैं उनको गाइड करूंगी तो वो मुंबई तक पहुंच जाएंगे। टाटा हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो थोड़ा उम्मीद तो बढ़ेगा ही। जब इंसान में उम्मीद रहता है तो वो आगे बढ़ पाते हैं। जिस दौरान मेरी मुंबई में ट्रीटमेंट चल रही थी, उसी दौरान वो मुंबई आए अपने हस्बैंड के साथ। जो एड्रेस दी थी मैं वहीं पर रहे, ट्रीटमेंट चालू हुआ। कैंसर थर्ड स्टेज में था। फिर डॉक्टर पहले कीमो दिए, फिर उनका सर्जरी किए। सर्जरी के बाद उनका जो सर्जरी वाला इलाका है वहाँ पर पानी डिपॉजिट हो जाता था, तो जिसकी वजह से बार बार ड्रेन करना होता था, बार बार वो सिरिंज करके निकालते थे। लेकिन उनका कंडीशन पहले से बेटर था, काफी स्वस्थ थे। फिर जब कुछ महीना बाद वो फॉलोअप पे गए, पेट सीटी किए, तो उनका ब्रेन में थोड़ा दिखाई दिया, जिसके वजह से
डॉक्टरों को डाउट हो गया कि ये अभी खतरनाक बनने जा रहा है। तभी डॉक्टर ने उनका दवाई चालू किए थे और उनको ऑब्जर्वेशन में रखे थे। फॉलोअप में लिए बुलाए थे, लेकिन इनको पता लग गया था कि ब्रेन में भी कुछ डिटेक्ट हुआ है, तो वो नेग्लेक्ट करने लग गए। मुंबई गए ही नहीं। थोड़े दिन के बाद उनको इतना सर में दर्द हुआ कि वो रह नहीं पाए ठीक से, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर बोले कि उनका जो कैंसर है वो ब्रेन में पहुंच चुका है। जो ब्रेन में कैंसर पहुंच गया है, मेटास्टेसिस कैंसर था, बचाना मुमकिन नहीं था। फिर भी डॉक्टर देखे, जांच किए और उनको बता दिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने जी पाएंगे। उसी इलाज के दौरान वो आईसीयू में रहे, वेंटिलेटर में गए और आज दोपहर का उनका डेथ हो गया। तो उनका जब डेथ हो गया, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का डेथ हो गया, जो काफ़ी जिंदा दिल थे। और मुंबई में जब हम मिलते थे, वो मुझे अभी भी याद है कैसे हग करते थे और बहुत खुश हो जाते थे। जितने दिन मुंबई में रहे, ऑलमोस्ट हफ्ते में 3-4 बार मुलाकात हो ही जाता था, क्योंकि सेम लोकेलिटी में रहते थे। तो आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं ये सब उनके बारे में क्यों बता रही हूँ? मैं मानती हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अपसेट हूँ, लेकिन कल सुबह मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर से मैं मेरा नॉर्मल लाइफ को आ जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा नेचर है। ज्यादा दिन तक मैं टिकती नहीं हूँ। ज्यादा दिन तक मैं दुखी नहीं रह पाती हूँ। तो मेरे बताने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि उन्होंने लाइफ में कुछ मिस्टेक किए थे, जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। जब उनको पहले अपना ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में पता चला, तभी वो डॉक्टर के पास नहीं गए। 6 महीना हो गया, हर दिन सोचते रहे कल जाऊंगी, कल जाऊंगी। वो कल कभी आया ही नहीं। 6 महीना बाद जब वो गए, तो डॉक्टर ने जांच करवाया, फिर बायोप्सी करवाए। बायोप्सी से पता चला ब्रेस्ट कैंसर है। तभी डॉक्टर बोले कि 4 कीमो लगेंगे, फिर सर्जरी होगा, फिर और 4 कीमो लगेंगे, तभी जाके आप ठीक हो पाएंगे। लम्प्स काफी बड़ा था, फिर भी 4 कीमो शुरू हो गया। फर्स्ट केमो के बाद रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हुआ। जो लम्प्स था, जो गांठ था, वो ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो ये बहुत खुश थे। तो उनको लगता था 4 में से अगर एक ही हुआ है और बाकी 3 है, तो बाकी 3 लेते लेते लम्प्स एकदम पिघल जाएगा, शायद सर्जरी का जरूरत ही ना पड़े। लेकिन बात कुछ और हो गया। सेकेंड कीमो के बाद लम्प्स का साइज जैसा था वैसा रहा, श्रिंक नहीं किया, छोटा नहीं हुआ। थर्ड और फोर्थ केमो के दौरान फिर से लम्प्स बढ़ने लगा। तभी वो डॉक्टर को बोले कि मेरा सर्जरी करा दीजिए। मना कर दिए डॉक्टर, बोले नहीं, आपका और 4 केमो होंगे फिर जाके। जबकि उनके बातों से पता लग रहा था कि डॉक्टर किसी ना किसी बहाने से उनका सर्जरी को टाल रहे थे और उनका कंडीशन दिन पे दिन खराब होता जा रहा था, उनका स्प्रेड होता जा रहा था। उसी दौरान वो मुझे कांटेक्ट किए। तभी मैं उनको मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बुलाई और वहाँ गए, ट्रीटमेंट चालू किए। वहाँ पर भी डॉक्टर केमो दिए, लेकिन इस बार का जो केमो था वो बहुत इफेक्टिव था। 2 केमो के बाद उनका जो लम्प्स था वो काफी छोटा हो गया था। फिर उनका सर्जरी हुआ। सर्जरी हुआ, लेकिन वक्त थोड़ा निकल गया था, इसलिए एडवांस स्टेज हो गया था। क्या गलती उन्होंने किया जिसके वजह से
उनका केस फेलियर हो गया। सबसे फर्स्ट गलती उन्होंने यही किया मेरी हिसाब से। मैं उनका होल स्टोरी जानने के बाद अपना हिसाब लगा के बोल रही हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ। जितना मेरा नॉलेज है मैं बता रही हूँ कि उनको अवेयरनेस नहीं था। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर उनको अवेयरनेस होता तो जब जिस दिन वो ब्रेस्ट लम्प्स को आइडेंटिफाई किए उसी दिन ही वो दौड़ते चेकअप करवाने के लिए। 6 मंथ कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है। 6 मंथ तक उन्होंने नेग्लेक्ट किया। डेफिनेटली उसी दौरान लम्प्स बड़ा हो गया, जिसके वजह से उनका स्टेज भी ज्यादा बढ़ गए। अगर वो शुरुआती स्टेज से पकड़ लेते तो शायद आज वो हमारे बीच होते। मैं सब मेरे व्यूअर्स को अपने चैनल के जरिए अवेयरनेस करती हूँ, सबको अवेयर कराती हूँ कि आप खुद का जांच करें, सेल्फ ब्रेस्ट चेकअप करें। जब भी आपको मन में कुछ डाउट आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। और जब ब्रेस्ट में गांठ हो वो तो पक्का है कि आपको टेस्ट करवानी है। गांठ जो होते हैं वो हमेशा कैंसर नहीं होते हैं, बहुत बार बगैर कैंसरियस गांठ भी होते हैं। अगर एक बार जांच कर लेंगे और आपको पता लग गया कि ये कैंसरस नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और जब कैंसरस है तो इलाज जितना जल्दी हो सके चालू करवानी है। कहीं पर वो गड़बड़ किए, 6 मंथ तक चेकअप नहीं किए, अगर चेकअप किए शुरू किए तो भी उनका इलाज जहाँ पर हो रहा था वो केमो असर नहीं कर रहा था, तभी लास्ट 3 केमोस उनके काम नहीं दिया। उसी दौरान हॉस्पिटल चेंज करना था या फिर कोई दूसरा डॉक्टर का ओपिनियन लेना था, कुछ तो करना था। लेकिन उन्होंने 3 केमो 21-21 दिन का ऑलमोस्ट 2.5 महीना वेस्ट कर दिए, जिस दौरान उनका जो बॉडी का कैंसर सेल्स फैलने लगे। सर्जरी नहीं हुए थे तो लिम्फ नोड्स को जाने का खतरा था। शायद उसी दौरान उनका जो कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स तक पहुंच गए। लिम्फ नोड्स में कैंसर सेल्स पहुंचने के बाद वो बॉडी में फैल जाते हैं, बॉडी के जो मेन मेन वाइटल ऑर्गन है वहां पहुंच जाते हैं, तो कैंसर पेशेंट का डेथ हो जाता है। आज वही वजह के लिए उनका डेथ हो गया। तो अगर जरा सा भी अवेयरनेस उनको होता तो आज वो हमारे बीच होते। जब अवेयरनेस नहीं था तो इतना गड़बड़ हो गया और हमारे बीच नहीं है। सिर्फ यही बातें अगर मैं सिर्फ यही बातें मैं बोलती रहती हूँ मेरे दूसरे अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज का टॉपिक भी वही है, बस फर्क इतना है कि मैं आज अपना एक फ्रेंड को खोई हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि लोग कैसे लूजर हो जाते हैं अवेयरनेस के बगैर। हर चीज में हमको अवेयरनेस चाहिए, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप भी सावधान हो जाइए, ब्रेस्ट का हर महीना चेकअप कीजिए। कहीं पर कुछ भी डाउट आए तो जरूर डॉक्टर को दिखाइए, ट्रीटमेंट चालू कीजिए और खुद का जान बचाइए। खुद का जान बचाने के साथ साथ भी आप बहुत लोगों का जान बचा सकते हैं अगर वही सब चीजें आप दूसरे के साथ भी शेयर करेंगे। दूसरे जो लेडीज या दूसरे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर हैं, जो भी हैं, अगर उनके साथ आप थोड़ा बहुत शेयर करेंगे तो बहुत लाइफ सेव कर पाएंगे। मैं अब तक मेरे लाइफ में बहुत पेशेंट को मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल रेफर कर चुकी हूँ। मैं उनको सजेस्ट कर चुकी हूँ कि आप वहाँ एक बार होके आइए। सारे पेशेंट मेरे स्वस्थ हैं। सिर्फ यही है
जो हमको छोड़ के चले गए। फैमिली के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। उनके ऑपरेशन के दौरान मैंने देखा है उनके हस्बैंड कितना सेंटिमेंटल होते थे, उनकी बेटी कैसी होती थी। तो भगवान ना करे और किसी के साथ ऐसा हो, और हर लेडीज खुद का ज़िम्मेदारी ज़रूर लें और खुद को ये बीमारी से बचाएँ। मेरी ये जो फ्रेंड है, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ऊपर वाला को प्रे करती हूँ कि उनको मोक्ष प्राप्ति हो, उनका आत्मा को शांति मिले और भगवान उनका फैमिली को स्ट्रेंथ दे कि वो खुद को सँभाल पाएँ। हमेशा की तरह बोलूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।